नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मंदिर में, जंगेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो आज जो मेरा आने का यहाँ मेन टॉपिक था वो ये था कि जो हमारे सनातन धर्म में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो उनका फ़ायदा क्या है और उनके द्वारा क्या क्या ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो उन क्रियाओं को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं और जिनके द्वारा हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ और इसमें वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए एंड तक इस वीडियो को। कुएं के साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हैं, उनको भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सूर्य देव को जल कैसे दिया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। साइंस के द्वारा हम उसको क्लियर करेंगे और साथ में सनातन धर्म में इस चीज़ को कैसे जोड़ा गया वो भी हम क्लियर करेंगे। और हमारे शरीर में कहाँ पर ये फ़ायदा देता है जो सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं, उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम इसमें पानी भर लेते हैं। नल का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ का जो पानी है हमेशा ठंडा पाया जाता है, किसी यानी वाटर कूलर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती और हमेशा यहाँ पर ठंडा पानी मिलता है। कुएं का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब मैं आपको सूर्य देव को जल दे के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से दिया जाता है। सूर्य देव को जल देने के लिए सबसे पहले हम जो हैं वो समस्थिति में खड़ा होना हमें ज़रूरी है। और समस्थिति होती है इस हिसाब से कि पैर जो हैं वो समान होंगे, एड़ियाँ और जो पंजे होंगे हमारे वो आप देख लीजिए इसमें ध्यान से कि वो एक इक्वल गैप में होंगे। यहाँ पर हमें खड़ा होना पड़ेगा और इसी के साथ साथ जब हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी भी हमें सीधी करनी है, गर्दन भी सीधी करनी है। उसके बाद जो हमारे हाथ होंगे वो 75 डिग्री पे उठेंगे। बहुत से लोग इनको 90 डिग्री उठा लेते हैं, बहुत से लोग इनको यहाँ छाती के सामने ही रख के जल देना शुरू कर देते हैं। ये सभी चीज़ें गलत है। जो सही पोस्चर है और जो सही सभ्यता है हमारी वो क्या है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि 75 डिग्री पे हमारे हाथ होने चाहिए, सूर्य की तरफ हमारा फेस होना चाहिए बिल्कुल सामने। और कोशिश करें कि 10 बजे से पहले हम इस चीज़ को करें, क्योंकि 10 बजे के बाद जो सूरज होता है वो 75 डिग्री से ऊपर की तरफ उठ जाता है और उस क्रिया को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब हम इसमें सीधे खड़े होंगे और 75 डिग्री पे हमारे हाथ होंगे, जब हम जल दे रहे हैं तो इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो सूरज की जो रोशनी है वो मेरी आँखों पर पड़ रही है। जितना धीरे धीरे हम जल देंगे उतना अच्छा है। और आँखों को बिल्कुल भी ना झपकाएं, आँखों को खुली रखें, चाहे कितना ही लोड पड़ रहा हो आँखों पे। जहाँ से हम जल डाल रहे हैं सूर्य देव के लिए, जल और जहाँ ये तांबे का लोटा पात्र मिल रहे हैं वहाँ एक छोटी सी बिंदु बनी हुई है सूरज की रोशनी की, उस बिंदु को लगातार देखते रहेंगे। आँखों में खूब पानी आना शुरू हो जाएगा, जलन होनी शुरू हो जाएगी, खुजली होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन पलक नहीं झपकानी है। और जितना लंबा हम इस चीज़ को खींच सकें उतना अच्छा है। और जैसे ही ये पानी ख़त्म हो जाएगा हम हाथों को नीचे करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। आप देखिए कि मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं। ये जो आंसू आए हैं ये इसके कांटेक्ट में आने के कारण आए हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हमने सूर्यदेव को जल दे दिया, एक बार परिक्रमा करके इसको हम समाप्त करते हैं। अब देखिए कि जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि सूर्यदेव को जल क्यों दिया जाता है, इसके पीछे का कारण ये है कि ये तांबे का जो पात्र होता है ये केमिकल रिएक्शन करता है पानी के साथ। और जब हम पानी चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को अर्पण करते हैं, तो जब हम अर्पण करते हैं, जब पानी इसके कांटेक्ट में आता है और सूरज की रोशनी इसके कांटेक्ट में आती है, उससे क्या है कि 7 तरह के कलर, रेनबो हम जिनको बोलते हैं, वो इसमें से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद वो आँखों की तरफ सीधा बढ़ते हैं। जो मेन बिंदु होता है जो दोनों के बिल्कुल मध्य बनता है इस पात्र के और पानी के बीच में, अब वहाँ से जब वो 7 कलर हमारी आँखों पे पड़ रहे हैं तो हमारे आँखों के अंदर जो मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद हो या सफ़ेद मोतियाबिंद हो, या आँखों की रोशनी हमारी गड़बड़ हो गई हो, दूर की रोशनी हमारी ख़राब हो गई हो या फिर पास की रोशनी हमारी ख़राब हो गई हो, उस रोशनी को ठीक करने का काम सिर्फ हम सूर्यदेव को जल चढ़ाने से ठीक कर सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए हमने इसको आपको करके दिखाया है कि किस प्रकार से हम इस क्रिया को करेंगे और किस प्रकार से हम अपनी आंखों की रोशनी को बना सकते हैं। यदि हम लगातार 1 महीने या 2 महीने तक अगर सूर्यदेव को जल देते हैं तो आप खुद देखोगे कि आपकी जो रोशनी है वो पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ हो गई है। आँखों के अंदर जो जलन होती है, जो खुजली होती है या जो लालिमा आँखों के अंदर आ गई है वो भी इसी से ठीक होगी। और इसके साथ साथ हमारे मोतियाबिंद आँखों में लग गया है, जाला आ गया है, वो जाला भी इसी के द्वारा ठीक होगा, चाहे वो काला हो चाहे वो सफ़ेद हो। तो इस चीज़ को हम करने से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। यानी कि आँखों से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस क्यों नहीं है, उसको भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम सूर्यदेव को पानी देते हैं लगातार
तो इसमें हमारा बेनिफिट ही है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म ने इसको बढ़ा चढ़ा के यानी कि बताया है कि किस प्रकार से जो हमारे शरीर को ठीक करने वाली चीज़ें हैं हम उसको सभ्यता से जोड़ें और लोगों तक अच्छा उनके लिए स्वास्थ्य प्रदान करें और लोगों को जागरूक करें उन चीज़ों के प्रति। लेकिन जो आजकल के जो लोग होते हैं, आजकल के जो लोग हैं जिनको हिंदू धर्म की सभ्यता के बारे में नहीं पता, किस प्रकार से जल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये चीज़ें हमारे हिसाब से लगभग 99% हिंदुओं को नहीं पता है, सनातन लोगों को नहीं पता है। उनको बताना ज़रूरी है कि बहुत से लोग होते हैं वो आंख बंद करके जल देते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे ऋषि महात्मा जो बता के गए हैं यदि हम उसके द्वारा देते हैं तो वो हमें स्वास्थ्य का प्रदान ही करेंगी, ना कि हमारा कोई नुकसान कर रही हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुत से लोग हैं वो छाती के सामने इसको जल देना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है। बहुत से लोग हैं बिल्कुल ऊपर करके देंगे पानी, वो भी गलत है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी पानी डालना शुरू कर देते हैं, ये सारी क्रियाएं गलत हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया उसी हिसाब से यदि हम जल देते हैं, सूर्य देव को अर्पण करते हैं, तो सूर्य देव हमें अपने आशीर्वाद के रूप में हमारी आंखों को बिल्कुल ठीक कर देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। नमस्कार।